बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद शहजाद नून। आज हम बात करेंगे लुम्पी स्किन डिजीज़ के बारे में। लुम्पी स्किन डिजीज़ का जो ओरिजिन है, जो इसकी इब्तदा है, वो 1970 में अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में होती है और फिर इसके बाद 2000 में ये मिडल ईस्ट तक जा फैलती है और फिर 2013 में इसका स्प्रेड मिडल ईस्ट के अलावा तुर्की में भी होता है और फिर ऐसा ऐसा ये चीन, बांग्लादेश, जॉर्जिया में जा पहुंचती है। और अब इसकी जो रिसेंट आउटब्रेक हुआ है वो पाकिस्तान में सिंध के मुख्तलिफ जो इलाके थे उनमें शुरू हुआ है और ऐसा ऐसा इसका स्प्रेड पंजाब में भी अब हो गया है। जो लुम्पी स्किन डिजीज़ है बेसिकली ये कैटल की मतलब गायों की एक जल्दी बीमारी है। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि शुरू में इब्तदा में गाय के मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे उभार बनना शुरू हो जाते हैं और ये उभार आहिस्ता आहिस्ता अपने साइज में बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये अपने साइज में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स कि ये दाने जो होते हैं वो फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के हशरात और मक्खियाँ और कीड़े उनमें रहना शुरू हो जाते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाय के मुख्तलिफ हिस्सों को गलना शुरू कर देते हैं और जो गाय का जो जिस्म होता है वो आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है कि जो उसका गोश्त होता है वो खाने के काबिल नहीं रहता। ये एक वायरल बीमारी है। जो वायरल बीमारी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता एक जानवर से दूसरे जानवर में मुख्तलिफ सेक्रीशन के ज़रिए, सलाइवा के ज़रिए जानवरों का एक दूसरे से मुख्तलिफ तरीक़ों से कांटेक्ट जब होता है तो उससे एक जगह से दूसरी जगह जब जानवर जाता है तो वो दूसरे जानवरों को मुतासर करता है और अपनी बीमारी को एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलाता है। तो चूँकि ये एक वायरल बीमारी है इसलिए इसका कोई ख़ास इलाज अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ है और जो वायरल बीमारियां होती हैं उनका कोई इलाज नहीं होता बल्कि उनकी कुछ न कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनको इख्तियार करके हम अपने मवेशियों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब ये बीमारी किसी भी जानवर में आ जाए तो उस जानवर को रेवड़ के दूसरे जानवरों से बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए, बिल्कुल अलहदा कर देना चाहिए और मुतल्लिका वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। और बेहतर तो ये है कि इस बीमारी से बचने के लिए अपने तमाम जानवरों को जो ख़ास तौर पर गाय हैं या गाय के जो बछड़े हैं या छोटे छोटे काब्स हैं उनकी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन से ये होता है कि जो अटेनुएटेड वायरस होता है इस बीमारी का वो जब जिस्म में दाखिल होता है तो जिस्म उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है और इस बीमारी की कुव्वत मुदाफ़ियत गाय के जिस्म में आ जाती है और जब इस तरह का वायरस गाय में दाखिल होता है तो ऑलरेडी उसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत बन चुकी होती है और इस बीमारी का जो अटैक का चांस होता है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह मैं आपसे कहूँगा कि इस बीमारी की वैक्सीनेशन लाजमी कराएं और अगर किसी न किसी जानवर को ये बीमारी हो जाए तो उस जानवर को दूसरे जानवरों से बिल्कुल अलहदा कर दें और बाकी जानवर बिल्कुल उस जानवर से सेपरेट रखें। तो इसका जो इलाज होता है वो अलामाती तौर पर किया जाता है कि जैसा कि इस बीमारी में क्या होता है कि फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है और नाक से और मुंह से क्या होते हैं कि सेक्रीशन आना शुरू हो जाती हैं और जानवर क्या है कि खाना पीना बिल्कुल छोड़ देता है और इस तरह ये सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह भी इस बीमारी में जन्म ले सकते हैं। तो आमतौर पर इसका क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है और इसका कोई बाकायदा ट्रीटमेंट नहीं है जो मुकम्मल तौर पर इस बीमारी को ख़त्म कर सके। तो इसलिए इसकी क्या है कि एहतियाती तदबीर यह है कि इसकी बर वक्त वैक्सीनेशन करवाएं अपने जानवरों की और अगर कोई जानवर मुतासर हो जाए तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे तो उससे क्या होगा
کہ وہ جانور کیا ہے کہ اس بخار میں مبتلا ہو کر اپنے کیا ہے کہ زندگی کھو بیٹھے گا، اور اس طرح پھر کیا ہے ہوگا کہ وہ جانور کیا ہے کہ ایسا ایسا لاغر ہوتا جائے گا، کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہوگا۔ اس لیے اگر آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جائیں گے، علاماتی علاج کی طرف نہیں جائیں گے، اور وہ جانور بخار میں مبتلا رہے گا، جب وہ بخار میں مبتلا رہے گا تو وہ کھانا پینا بالکل چھوڑ دے گا۔ تو اسی طرح اس کا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ بھی کروائیں، اور ضروری ہے اس کی بر وقت ویکسینیشن کروائیں۔ اور ویکسینیشن کروانے کے لیے آپ ہمارے سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ میرا کنٹیکٹ نمبر 030852636068 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بس